प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश हिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया। बहुत बड़ी न्यूज है और सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या बीच में बहुत बार नाम आया था कि दाऊद का हाथ है सुशांत के केस में, क्या बॉलीवुड का राज है, सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास पहुंचे और ऐसे ही मैं आपके पास वीडियो लाते रहूंगा। एक जमाना था 90s 80s का, 1975 से लेकर 1985 तक, करीब 1981 82 तक बहुत सारे ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन थे जो इतने हानिकारक नहीं थे। बॉलीवुड से पैसा भी लेते थे, बहुत सारी चीजों का ये करते थे। सरकार के खिलाफ जो स्मगलिंग्स होती है, मतलब घड़ी, वॉच वगैरह, ये सारी चीजों की स्मगलिंग्स होती थी जो सरकार के लिए नुकसानदायक थी, लेकिन समाज के लिए या लोगों की हत्या ज्यादा नहीं करती थी। ऐसे बहुत सारे डॉन थे वो जो कर रहे थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड का भी कहा जाता है ना कि कुछ ईमान होता है, वो ईमान तक तोड़ दिया था दाऊद इब्राहिम ने। दाऊद इब्राहिम जो आया था 87 89 के आसपास और 90s में, ऐसा काम करके गया जिसने इंसानियत को रौंद के रख दिया। एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट किया मुंबई में, 93 का बॉम्ब ब्लास्ट आपको याद होगा, जिसमें 250 लोग तक मारे गए। क्योंकि यह बहुत बड़ी शर्मनाक बात थी इंसानियत के ऊपर। वो दाऊद इब्राहिम की तलाश मुंबई पुलिस करती रही और उसके बाद सरकार तो उस समय कांग्रेस की ही थी, लेकिन यह सब हुआ कांग्रेस के राज में। और उसके बाद कहीं ना कहीं से एक्शन लेके दाऊद भाग गया मुंबई से। और उसके बाद कहा जाता है कभी दुबई में है, कभी इधर है उधर है। आज पता लग गया दाऊद कहां है। वो दाऊद आज भी राज करता है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आज वो एक्सटॉर्शन नहीं लेता, आज वो पैसे डालता है। एक दल्ले को आप नेता बनाते हो तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार और जनता की गलती है। एक चोर जो पॉकेट मार होता है उसको अगर आप कई बड़ा राजनेता या कई बड़ा कोई चीज पोजीशन दे देते हो या अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है, इसमें कहीं ना कहीं जनता का और इन राजनेताओं का कसूर है, क्योंकि वो आवाज नहीं उठाते। उस रिश्वतखोर होते हैं नेता और जनता आवाज नहीं उठाती। इसी वजह से एक सादा सिंपल सा चोर अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है और फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाता है, एक कला क्षेत्र के इंडस्ट्री में। इसमें कहीं ना कहीं गलती जनता की भी है और पॉलिटिशियन की सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। चलो दाऊद के बारे में बात करूंगा। दाऊद के बारे में पता लग चुका है। NIA एजेंसी जो है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, वो एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट में दाऊद का पता बता दिया और स्पेशल कोर्ट में बताया कि दाऊद के ये 2 ठिकाने हैं, या हमें श्योर शॉट पता चला है कि वो ठिकाने हैं और दाऊद को हम बंद करेंगे जल्दी से जल्दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, कोई भी देश के बड़े मुद्दे होंगे, देश की सिक्योरिटी के लिए या बाहरी देश से कोई खतरा या कोई चालबाजी ये सब होता है, तो उसमें NIA काम करती है। और उस NIA ने दाऊद के 2 पते बता दिए और दोनों पते कहां से है पता है आपको? पाकिस्तान का एक कराची शहर है, बहुत बड़ा शहर है कराची। उसका सबसे बड़ा पॉश एरिया है क्लिफ्टन एक बहुत बड़ा पॉश एरिया है कराची में। उस जगह वहां 2 जगह है जहां पे दाऊद छुपा हुआ है। बहुत अच्छा एरिया है। पाकिस्तान में भी बहुत गरीब है, बहुत सारे ये है, लेकिन बाकी सारी कंट्री को आप देखोगे बहुत सारे मुस्लिम कंट्री और भी है, दुबई है, बहुत सारे और मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री तरक्की के ऊपर ध्यान देते हैं, नफरत अपने दिल में नहीं पालते। आज भी दुबई में जाके बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। दुबई को पता है कि वहां अनाज तक नहीं उगता, पानी भी बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन फिर भी दुबई डेवलपमेंट कंट्री में आता है। बुर्ज खलीफा और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी इमारतें करते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं दुबई वाले लोग। यहां तक कि कई सारे यहां के फिल्म स्टार भी दुबई में जाके बस गए, उन्होंने घर तक ले लिया। वहां सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, तरक्की भी है, अमन और शांति भी है। क्या वो मुस्लिम कंट्री नहीं है? लेकिन वहां के मुस्लिम अपनी तरक्की पे ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों को बर्बाद करने के लिए। और ये पाकिस्तान आज गरीब इसलिए है कि वो अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान नहीं देता, दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाए, इंडिया कैसे नीचे हो, इसलिए ध्यान देता है। और ऐसे ही इसीलिए पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो दाऊद को छुपा सकता है। और NIA एजेंसी ने दाऊद को पकड़ लिया, लेकिन मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इसको पकड़ के इंडिया में लाओ। क्राइम उसने इंडिया में किया था, सजा भी उसको इंडिया में मिलनी चाहिए। दाऊद पूरे इंसानियत के ऊपर एक ऐसा बड़ा शर्मसार दाग है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
और कई बार ऐसा नाम आया था न्यूज मीडिया में भी और कई जगह। ये जो मैंने खबर बताई है एबीपी न्यूज में आई हुई है, और कई बार बाकी भी मीडिया में पहले 2 साल पहले बहुत सारी खबर आई थी, 2-2.5 साल पहले, कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं ना कहीं दाऊद का हाथ है, अंडरवर्ल्ड का हाथ है। तो अंडरवर्ल्ड की परमिशन के बगैर कोई भी यहां पे, क्योंकि पैसा भी वहां बहुत है और पावर भी वहां है, बाहर बैठा है दाऊद लेकिन यहां के बड़े बड़े लोगों को नचाता है, तो ये पावर कहीं ना कहीं से खत्म करनी पड़ेगी। और शायद अगर ये सरकार पकड़ ले दाऊद को, तो शायद इस सरकार पे ऊपर लोगों का विश्वास भी आ जाएगा, जो आज की डेट में सरकार है बीजेपी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसमें भी अगर सुशांत के केस में उसका हाथ होगा तो भी, और दाऊद ने जो काम किया है, इंडिया में जो क्राइम किया है, इतने लोगों को बर्बाद किया है, क्योंकि उस 250 लोगों के बीच में कई सारे मुस्लिम भी थे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है दाऊद सिर्फ क्रिमिनल है और उसको सजा मिलनी चाहिए, इंडिया में ही सजा मिलनी चाहिए। कहा जाता है कि दाऊद अपनी मां की कब्र पे एक बार मिलना चाहता है, जो इंडिया में है। सजा भुगत लो, पकड़ लो। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान में जाके पकड़ो एनआईए, क्योंकि वही उसकी सही सजा होगी। पाकिस्तान में जाके उसका गला दबोचा और इंडिया में लेके आया, इंडिया में सजा मिली। थैंक यू सो मच मेरा वीडियोस देखने के लिए। कई सारे ऐसे वीडियोस बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आके मैं सच आपको बताते रहूंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये इंसानियत के लिए है। धन्यवाद।